आज कहानी दो कड़ियों को जोड़ेगी। एक तरफ इतिहास का वो पन्ना जहां 22 साल पुराना एक तथाकथित विवाद खड़ा किया जाता है ताकि समाज में नफरत का पारा चढ़ाया जा सके, यानी हनुमानगढ़ी का मामला। और दूसरी तरफ ठीक वर्तमान का वो सच जहां भव्य राम मंदिर के भीतर हुंडी और दान पेटियों से करोड़ों रुपए की लाई चोरी पकड़ी जाती है। अजीब इत्तेफाक है, वर्तमान की चोरी पर पर्दा डालने के लिए अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आज चिल्लाने वाले चैनलों से दूर हम सच की उस परत को खोलेंगे जहां धर्म और सियासत का कॉकटेल तैयार किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं सपोर्ट स्वराज न्यूज। पहले बात अतीत की उस सियासत की जिसे आज जहर की तरह परोसा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक जनसभा में दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में हनुमानगढ़ी जैसी पवित्र जगह पर नमाज पढ़वाने की कोशिश की गई थी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया के कारखानों में नफरत के नए टूल किट एक्टिव हो गए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई 2003 में तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने सौहार्द के लिए एक इफ्तार पार्टी रखी थी। कुछ नेताओं के हिसाब पर मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज की योजना जरूर बनी थी, लेकिन संतों और तत्कालीन पुलिस प्रशासन के कड़े विरोध के चलते मुख्य मंदिर परिसर में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। मामला 2005 में हाई कोर्ट गया, कोर्ट ने रोक लगाई और बात ही खत्म हो गई। अब आइए वर्तमान के उस सच पर जिसे ध्यान भटकाने के लिए 22 साल पुराना नैरेटिव उछाला जा रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जहां हर दिन लाखों सनातनी शीश नवाते हैं, वहां से एक ऐसा सच बाहर आया है जिसने करोड़ों भक्तों के दिल को छलनी कर दिया है। इसे विपक्षी नेता 7 करोड़ का घोटाला कह रहे हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स इसे और बड़ा बता रही है। सच यह है कि राम मंदिर के दान पेटी वाले कमरे में जहां नोट गिने जाते थे, वहां हिडन कैमरे लगाकर एक बड़ी चोरी पकड़ी गई। नोट गिनने वाले कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के आगे जानबूझकर खड़े हो जाते थे और उनका दूसरा साथी 500 की गड्डियां अपने कपड़ों में छुपा लेता था। इस मास्टर प्लान के तहत भक्तों की आस्था के पैसों पर सरेआम डाका डाला जा रहा था। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। क्योंकि इन गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ लोग सीधे तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन बड़े पदाधिकारियों के करीबी और ड्राइवर बताए जा रहे हैं। कार्रवाई की आंच इतनी तेज थी, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपने पूर्व महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वीआईपी पास जारी करने वाले आईडी तक को रद्द करना पड़ा। उनकी शक्तियां छीन ली गई। आरोप यह भी है कि 5 जून को ही यह चोरी पकड़ ली गई थी और पैसे बरामद कर लिए गए थे, लेकिन पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में देरी की गई। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही थी? अब दोनों कड़ियों को जोड़कर देखिए। एक तरफ 22 साल पुराना मामला है जहां नमाज पढ़ी ही नहीं गई थी, सिर्फ प्रयास हुआ था। उस पर आज की सत्ता दहाड़ मार रही है, रैलियों में वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ आपकी आंखों के सामने रामलला के ठीक बगल में भक्तों के चंदे की लाई चोरी हो रही है, जिस पर गोदी मीडिया मौन व्रत धारण किए बैठा है। क्या यह अजीब नहीं है? जब धर्म के नाम पर राजनीति करनी हो तो अतीत को राई का पहाड़ बना दिया जाता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर आए पैसे की रखवाली करने में ट्रस्ट और सत्ता नाकाम हो जाए तो चुप्पी की चादर ओढ़ ली जाती है। क्या भगवान राम के नाम पर आए चंदी की चोरी दृश्य तो नहीं है? क्या उन गरीबों की आस्था का अपमान नहीं है जिन्होंने भूखे रहकर मंदिर के लिए पैसे भेजे थे? साथियों, हमें सोचना होगा। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए रोज सुबह एक नया नैरेटिव आपके व्हाट्सएप पर फेंक दिया जाता है। आपको हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर उलझा दिया जाता है ताकि आप राम मंदिर की दान पेटी की तरफ न देख सकें। धर्म इंसान को पवित्र बनाता है, लेकिन जब राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है तो उसे सिर्फ नफरत दिखाई देती है। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की 2 जीवंत दीवारें हैं। इन्हें आपस में लड़ाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां से की जा सकती है। विकास की इमारत नहीं बनाई जा सकती। नफरत के इस मोतियाबिंद का इलाज आपको खुद ढूंढना होगा। और हाँ, हम इस मंच से वर्तमान की सत्ता से आंखें मिलाकर सवाल पूछते रहेंगे। हम सवाल पूछेंगे सत्ता से कि 22 साल पुराने इतिहास का हिसाब मांगने वाली सरकार आज मंदिर के भीतर हो रही चंदा चोरी पर इतनी लाचार क्यों दिख रही है। हम सवाल पूछेंगे कि जब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है तब ध्यान भटकाने के लिए अतीत के गड़े मुर्दों को ही संजीवनी बूटी क्यों बनाया जाता है। हम सवाल पूछेंगे कि आस्था के इन सबसे बड़े केंद्रों को राजनीति और भ्रष्टाचार का अड्डा
बनने से रोकने में सिस्टम फेल क्यों हो गया। सवाल सत्ता चाहे कल की हो या आज की पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि अगर जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया तो नफरत के सौदागर जीत जाएंगे और इस देश का नागरिक सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर रह जाएगा। अतीत की नफरत को खारिज कीजिए, वर्तमान के लुटेरे को पहचानिए और भाईचारे को गले लगाइए। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही जीवित समाज की पहचान है। नमस्कार, जय हिंद।